दोस्तों, भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इसके लिए क्षीरसागर को चुना गया। मंदराचल पर्वत का प्रयोग मथने के लिए किया गया। वासुकी नाग का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया और स्वयं भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण करके क्षीरसागर में चले गए। मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा लिया। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन, जिसमें से 14 रत्न निकले। दोस्तों, सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से इस जहर से बचाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। फिर दूसरा उच्चश्रवा यानी घोड़ा, जिसका रंग सफ़ेद था। श्वेत रंग का उच्चश्रवय घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। फिर बाद में यह इंद्र के पास आ गया था। इसके बाद ऐरावत। दोस्तों, ऐरावत सफ़ेद रंग का हाथी था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। फिर कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया। फिर कामधेनु गाय। दोस्तों, यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। फिर कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्प तरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया गया था। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष भी कहा गया है। फिर देवी लक्ष्मी। देव और दानव सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व होता है। कई रोगों में भी इसके पत्तों और तनों का प्रयोग किया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प बहुत प्रिय हैं। वारुणी देवी। वारुणी यानी मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। शंख। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंखनाद का प्रतीक है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक भी। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषियों मुनियों को और वेदों को इसका ज्ञान दिया। अमृत। दोस्तों, समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो गया था, बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा। राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करिए। धन्यवाद।